घोरामू में खिचड़ी का त्योहार सबसे बड़ा जंग का मैदान था। लल्लू, जो गांव का खुद को एरो इंजीनियर कहता था, ने एक छोटे दरवाजे के साइज की पतंग बनाने का फैसला किया। उसने पुराने अखबार और उबले हुए चावल और शहद से बने एक सीक्रेट ग्लू का इस्तेमाल किया। गांव के चौराहे पर भुने हुए तिल और गुड़ की खुशबू आ रही थी। सब लोग गर्मागर्म खिचड़ी खाने में बिजी थे, लेकिन लल्लू का ध्यान आसमान पर था। उसने अपनी पतंग का नाम द स्काई स्लेयर रखा था और रेगुलर कॉटन की डोरी के बजाय एक मोटी रस्सी का इस्तेमाल किया था। आज मैं बादलों को छूऊंगा, लल्लू ने कहा। उसने रस्सी टीटू को दी और हवा के खिलाफ दौड़ा। बड़ी पतंग कराह उठी। अचानक एक झोंका लगा और भूखे बाज की तरह ऊपर की ओर उछल गई। भीड़ ने दाल का मुन में लेकर खुशी से चिल्लाया, लेकिन लल्लू का सीक्रेट चावल शहद वाला ग्लू जिले की हर मधुमक्खी को अपनी ओर खींच रहा था। कुछ ही मिनटों में एक छोटा झुंड द स्काई स्लेयर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। पतंग सिर्फ उड़ ही नहीं रही थी, वह भिन-भिना भी रही थी। वह मधुमक्खी के एक बड़े हवा में तैरते हुए छत्ते जैसी लग रही थी। हवा तेजी से बदली, भारी पतंग मंदिर की तरफ छपटी। उसकी रस्सी सरपंच की साइकिल में फंस गई। ताजी मूली की टोकरी वाली साइकिल जमीन से 2 फीट ऊपर उठकर हवा में खतरे की तरह लटक रही थी। सरपंच चिल्लाया, मेरी मूली, और अपनी बाइक पकड़ने के लिए कूद पड़ा, लेकिन पतंग बहुत तेज थी। उसने साइकिल को कीचड़ वाले चौक पर घसीटा, जिससे एक गहरी खाई बन गई और मूली सफेद मिसाइलों की तरह भीड़ में उड़ गई। लल्लू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियां अब गुस्से में थी। उन्होंने पतंग को छोड़ दिया और उस जगह की ओर चल पड़ी जहां से बदबू आ रही थी। लल्लू के शहद से सने हाथ वह गोल गोल दौड़ने लगा। अपने हाथ ऐसे हिला रहा था जैसे कोई खराब बीन मिल हो। पतंग, जो अब कंट्रोल से बाहर थी, एकदम सही लूप-टी-लूप कर रही थी। उसने अपनी मोटी रस्सी गांव के इकलौते लाउडस्पीकर के चारों ओर लपेट दी, जिस पर लोकगीत बज रहे थे। एक जोरदार धड़ के साथ स्पीकर अपने पोल से खींचकर उतार दिया गया। अब द स्काई स्लेयर एक साइकिल और एक लाउडस्पीकर के साथ उड़ रहा था। लोकगीत बंद नहीं हुआ। जैसे जैसे पतंग और ऊपर जाती गई, उसकी आवाज बस धीमी होती गई। यह दुनिया का पहला उड़ने वाला म्यूजिकल मूली गिराने वाला ट्रांसपोर्ट था। गप्पू, जो वहाँ का जोकर था, ने ऊपर देखा। लल्लू, तुम्हारी पतंग में एक टूरिस्ट से ज्यादा सामान है। गांव वाले इतनी जोर से हंसे कि उनकी खिचड़ी लगभग गले में अटक गई। उड़ती हुई साइकिल का नजारा किसी भी फेस्टिवल सर्कस से बेहतर था। अचानक शहदगोंद फेल हो गया। पतंग 2 टुकड़ों में फट गई। साइकिल एक बड़े घास के ढेर में गिर गई और लाउडस्पीकर पकाई जा रही खिचड़ी के बड़े बर्तन में एकदम सही जगह पर गिरा। म्यूजिक आखिरकार बंद हो गया। गांव का चौक शांत हो गया। बस लल्लू के सिर के चारों ओर कुछ बची हुई मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज आ रही थी। वह वहीं खड़ा था, टूटी हुई डोर का एक टुकड़ा पकड़े हुए, पूरी तरह से हारा हुआ लग रहा था। सरपंच पास आया, अपनी जेब से एक मूली निकाली और एक टुकड़ा खाया। लल्लू, तुम्हारी पतंग बादलों को तो नहीं छुई, लेकिन इसने लंच को जरूर स्वादिष्ट बना दिया। खिचड़ी में अब बिजली के तार और शहद का हल्का सा स्वाद आ गया है। इस मुसीबत के बावजूद दावत जारी रही। सबने म्यूजिकल खिचड़ी खाई, जो हैरानी की बात है कि बहुत स्वादिष्ट थी। लल्लू कोने में बैठा अपने बालों से मधुमक्खियां निकाल रहा था और सोल पावर्ड बैलगाड़ी के लिए एक नया डिजाइन बना रहा था। जैसे ही सूरज डूबा, आसमान छोटी पतंगों से भर गया, लेकिन घोरामू में हर कोई जानता था कि उनमें से कोई भी उस दिन का मुकाबला नहीं कर सकती जब मंदिर के ऊपर से एक साइकिल उड़ी थी। लल्लू की कहानी बढ़ती गई, एक एक करके मजेदार नाकामी के साथ।